नमस्कार दोस्तों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के सामान्य परिचय के बारे में, आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र के बारे में तथा आयोग का प्रतिवेदन के ऊपर हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह वीडियो बीएड, एमएड, नेट, आरपीएससी की सभी परीक्षाएं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, यूपीएससी, सीटेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आयोग ने उच्च शिक्षा के समस्त पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद में उनमें सुधार हेतु ठोस कदम उठाए, ठोस सुझाव दिए। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु एवं उससे पूर्व माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए भी सुझाव दिए, जो हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास कर देंगे। सबसे पहला था विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आयोग ने सुझाव दिया कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाए जो राजनीतिक रूप से, व्यावसायिक दृष्टि से, औद्योगिक रूप से और वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके। यानी विश्वविद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए जो राजनीति में प्रखर, व्यवसाय को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ओर ले जाने वाला, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में कुशल नेतृत्वशाली हो सके, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना। दूसरा, उच्च शिक्षा के द्वारा समाज सुधार का लाभ दिया जा सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो बुद्धिमानी हो, दूरदर्शिता उनमें हो और साथ साथ साहसी भी हो। अगला था लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करना। नागरिक शिक्षा का प्रसार करने और नए ज्ञान की खोज में वे सदैव तत्पर रहें, जिससे कि लोकतंत्र को सफल बनाया जा सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण करने और उसमें योगदान देने वाले नवयुवकों का निर्माण करना। हमारी राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण कर सकें और ऐसे युवाओं की फौज तैयार कर सकें जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो। अगला था विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों का चरित्र निर्माण करना। और वास्तव में आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षा प्रणाली ही नहीं अपितु जीवन जीने के लिए चरित्र निर्माण का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना चरित्र के व्यक्ति किसी भी सेक्टर में उन्नति के पथ पर नहीं बढ़ सकता। इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों का चरित्र निर्माण करना होना चाहिए। अगला था छात्रों का मानसिक, शारीरिक विकास करना एवं विद्यार्थियों में स्वतंत्रता, समानता की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, ताकि संपूर्ण विश्व को हम एक परिवार के रूप में मान करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी भूमिका का हम निर्वहन कर सकें।
जिससे कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के संगठन के संबंध में निम्न सुझाव दिए, जिसमें फर्स्ट था शिक्षा का 3 वर्गों में विभाजन करना, अर्थात 3 वर्ग, उनमें पहला स्नातक, दूसरा वर्ग परास्नातक और तीसरा शोध। यानी स्नातक वर्ग जिसके अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम, परास्नातक मतलब एमए, एमएससी और एमकॉम, और शोध जिसमें रिसर्च का पार्ट आता है। दूसरा था पाठ्यक्रम की अवधि। इसमें इन्होंने स्नातक जो पाठ्यक्रम है उसकी अवधि 3 वर्ष की, स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम है उसकी अवधि इन्होंने 2 वर्ष का सुझाव दिया, और अनुसंधान जो कार्य है, शोध कार्य है, वो कम से कम 2 वर्ष व अधिक से अधिक 5 वर्ष का होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव पाठ्यक्रम की अवधि से संबंधित प्रदान किए। अगला, उच्च शिक्षा की व्यवस्था कला, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के रूप में की जानी चाहिए। यानी हायर एजुकेशन है, उससे व्यक्ति रोजगार की शिक्षा प्राप्त कर सके, कला, विज्ञान आदि की वो व्यवस्था स्वयं कर सके, ऐसे योग्य व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में सक्षम होना चाहिए। अगला है कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हम देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 90% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं ताकि उससे लोगों में रोजगार उत्पन्न हो सके, लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को कृषि से संबंधित जानकारियां प्रदान की जा सकें ताकि वे कम समय में उपयुक्त जो भूमि है उसके अनुसार अच्छी फसल, अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें और अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकें। अगला है व्यावसायिक शिक्षा में वाणिज्य, कृषि, चिकित्सा, तकनीकी विधि और शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की भी स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा शिक्षा का संगठन के संबंध में आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आगे हम बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिए उनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला सुझाव था विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। विश्वविद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का बराबर का उत्तरदायित्व होगा। केंद्र सरकार भी व्यवस्था करेगा और राज्य सरकार भी विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करेगा। दूसरा है आंतरिक व्यवस्था के लिए समितियों का गठन किया जाए। अगला है उच्च शिक्षा पर होने वाला खर्च केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें वहन करें। अगला था भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं खेलकूद की व्यवस्था के लिए आर्थिक अनुदान भी दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का गठन किया जाना चाहिए।
इससे उच्च शिक्षा प्रॉपर रूप से कार्य कर सके। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या, करिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यचर्या के क्रम में ये निम्न सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव है स्नातक करने की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा, स्नातक स्तर पर सभी वर्गों की पाठ्यचर्या व्यापक की जानी चाहिए, जिससे कि छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकें। किसी विषय का चयन करते समय छात्र पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जैसा अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें यह बिंदु है कि अब बच्चे साइंस के साथ में आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कोई सब्जेक्ट की पाबंदी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कोई सा भी सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। अगला है स्नातक पाठ्यचर्या में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों। नेक्स्ट है स्नातक स्तर के पाठ्यचर्या में धार्मिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगला है परास्नातक पाठ्यचर्या में स्नातक कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 2 वर्ष का हो और ऑनर्स कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए यह कोर्स 1 वर्ष का होना चाहिए। यानी हम पीजी में प्रवेश करते हैं तो स्नातक कोर्स अगर उत्तीर्ण करा हुआ बालक पीजी में प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए यह कोर्स 2 वर्ष का होगा, और किसी ने अगर ऑनर्स से पास किया है तो वह पीजी 1 वर्ष के लिए या 1 वर्ष के अंतर्गत वह पीजी का कार्य जो कोर्स है वो कर पाएगा। अगला है पाठ्यचर्या स्नातक स्तर पर पाठ्यचर्या में किसी भी एक विषय का अध्ययन विस्तृत रूप से कराया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है अनुसंधान कार्य केवल परास्नातक में कम से कम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को करवाया जाना चाहिए, ताकि उनमें शोध कार्य की क्षमता व शोध कार्य के प्रति रुचि विकसित हो सके। अगला है परास्नातक और शोध कार्य के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जानी चाहिए। और अगला है पीजी लेवल पर और शोध कार्यों के लिए छात्रों का जो चयन है, प्रवेश प्रक्रिया है, वह अखिल भारतीय स्तर पर की जानी चाहिए। और क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के द्वारा तैयार करवाए जाने चाहिए। अब है विश्वविद्यालय शिक्षा का शिक्षण स्तर, टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने मुख्य सुझाव दिए हैं। प्रथम सुझाव है विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी जो लाइब्रेरी है वो रिच होनी चाहिए, उत्तम प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए, उत्तम प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा, अच्छे विषय विशेषज्ञों के द्वारा पुस्तिका लिखी जानी चाहिए और वह पुस्तक ही लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ऐसे ही जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, उनकी उचित प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 3000 और महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे कारण था कि ज़्यादा विद्यार्थी होने के कारण विद्यार्थियों पर ध्यान कम जाता है, इसलिए
यूनिवर्सिटी लेवल पर छात्रों की संख्या एडमिशन 3000 और महाविद्यालयों में यह संख्या 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षण कार्यों के संबंधित उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षण कार्य कम से कम 180 दिन का हो, जिसमें परीक्षा दिवसों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो परीक्षा दिवस हैं वो 180 दिन के अलावा 6 महीने के अलावा होने चाहिए। अगला है उच्च शिक्षा में छात्रों की अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए, अर्थात उच्च शिक्षा में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। अगला है स्नातक स्तर पर व्याख्यान की पूर्ति के लिए लिखित कार्य और पुस्तकालयों में अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि जो व्याख्यान है वह प्रभावित नहीं हो और पढ़ने की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाए नहीं। अगला है परास्नातक स्तर पर सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए। पीजी लेवल पर विभिन्न प्रकार के सेमिनार समय समय पर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में विषय विशेषज्ञों के निर्देशन में आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि अद्यतन जानकारी विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। अगला है सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इवनिंग क्लासेज की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी करना चाहते हैं वह अपने व्यवसाय को भी निष्पादित करते रहें और साथ साथ में वह यह डिग्री भी प्राप्त कर सकें। और अगला है परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, जिससे कि छात्रों की वास्तविक योग्यता का पता लगाया जा सके। और नेक्स्ट है प्राध्यापकों द्वारा अपने लेक्चर जो उन्होंने तैयार किए हैं वो परिश्रम से, सावधानी से तैयार किए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में वो छात्रों को अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके। धन्यवाद।